गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार का। ये शाम के 4:30 या 5 बजे का टाइम है और ये लाइट का फोर्स नहीं था तो मोटर नहीं चल रही थी, इसीलिए मैं अभी मोटर चालू करी हूँ। तो कूलर में पानी भरी। कूलर में पानी भरने के बाद नीचे पानी गिर गया था तो काफ़ी सारा फैल गया था। तो मैं सोची सामने वाला पोर्च भी अच्छे से पानी से धो दूँ। तो पानी से धोने के बाद उससे मैं वाइपर से समेट रही हूँ। और मुझे वाइपर से समेटना ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता। मैं एक काम चलाऊँ जो काम ना रुके मैं वो करती रहती हूँ, क्योंकि वाइपर वाला काम मेरे से नहीं आता है। ये समेटना मुझे नहीं होता है, मेरा आधा ना आधा पानी छूट जाता है। तो ये सब काम मेरी बहन करती रहती है। और ये देखिए शाम का टाइम है। तो मैं दोपहर में धोई थी कपड़े, तो उसको मैं रख दी थी 2 घंटे तक। तो इसके बाद मैं अभी शाम को यहीं सामने डाल दूँगी, क्योंकि शाम को इस समय खूब हवा तूफ़ान और काफ़ी सारी धूल उड़ती हैं, तो पूरे कपड़े उड़ जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। इसीलिए मैं इन सबको ऐसे गाड़ी में फैला दूँगी। ये शाम रात तक फैले रहेंगे तो अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। और फटाफट फिर मैं सवेरे उठा के इनको रख लेती हूँ, सब फोल्ड करके रख लेती हूँ सुबह। तो ये है मतलब शाम ही का है। तो मैं दोपहर को खाना खा के लेट गई थी काफ़ी, क्योंकि सुबह थक गई थी, बहुत सारा काम, साथ में जिम भी जाना, तो इतना काम नहीं हो पाता। तो ये शाम को किचन में आई तो सब फैला हुआ है। तो सबसे पहले बर्तन, जाली के बर्तन मैं स्टैंड पे जमा देती हूँ। उनको सही तरीके से सेट करने के बाद फिर ये क्या कहते हैं, मैं अपने बर्तन धोऊँगी। तो ये देखिए गाइस, मैं पूरे बर्तन को सेट कर दी हूँ और फटाफट में बर्तन भी धो ली हूँ। तो काफ़ी बर्तन धोने के बाद थोड़ी बहुत जो पीछे के बच जाते हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी। तो ये अभी मेरी साबुन ख़त्म हो गई, तो अभी तो काम मैं निरमा से ही चला रही हूँ। तो ये फटाफट मैं उन सबको भी धोऊँगी। और ये देखिए सबसे पहले मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर गैस साफ़ हो गया, प्लेटफॉर्म साफ़ है, तो मान लीजिए कि 90% काम हो गया है। तो ये पीछे के गैस साफ़ करी तो उसके भी बर्तन निकल आए स्टैंड, तो उनको भी मैं लगे हाथ अच्छे से धो के एकदम साफ़ करके रख लूँगी। साफ़ करने के बाद सिंकों को भी मैं अच्छे से एकदम क्लीन कर लूँगी। नल को भी एक तरीके से अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। नल के स्टैंड को भी अच्छे से पानी से धो लूँगी, क्योंकि उनको पोंछ के रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, जंग लगने लगता है। तो देखिए सिंक को भी मैं अच्छे तरीके से निरमा से ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास साबुन नहीं है बर्तन धोने के लिए। और मैं बाज़ार भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं लगातार जिम शाम सुबह दोनों टाइम जा रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर शाम को बच्चों को भी ट्यूशन भेजो और सब तैयारी करो, तो मैं सारी टाइल्स वाइल्स सब पोंछ के नल को भी अच्छे से धो ली हूँ। और वाइपर से जो पानी फैला हुआ है तो उसको भी समेट के रख दूँगी। और ये सब इतना सारा कचरा निकला है मेरा, तो उसको भी मैं बाहर ले जाऊँगी। तो ये देखिए मेरी अलमारी को भी मैं उसी कपड़े से, गंदे हाथ से लगाओ ना तो अलमारी वो हो जाती है। और ये नेक्स्ट डे है, तो मैं रात की वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये सुबह की वीडियो है, शनिवार के दिन की। तो सुबह मैं ब्रश व्रश करने के बाद आ गई हूँ पानी गर्म करने के लिए। तो मुझे बर्तन ही ढूँढे नहीं मिल रहा था कि किस में पानी गर्म करूँ। फिर मेरे को एक कटोरा मिला बड़ा सा, तो मैं उसी को फटाफट चढ़ा दी हूँ। उसी में करेंगे गर्म पानी। और आज मुझे करना है गाइस, आज मुझे बनाना है घी। तो इतनी सारी दही को मैं इकट्ठा जमा के, मलाई जमा के रखी हूँ। तो ये है, इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। तो ये है मथनिया, जिसे मैं हाथ का प्रयोग करती हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक वाली मशीन नहीं है फेंटने के लिए, तो मैं अपना हाथ से ही मथनिया से ही फेंट लेती हूँ। तो मेरा जब तक पानी हो गया था गरम, तो ये देखिए मैं गैस को बंद करके पानी को ग्लास में डाल के थोड़ी पी लूँगी 2 मिनट, क्योंकि यही टाइम है जो सवेरे अपने लिए मिलता है। बाकी तो पूरा दिन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए करते रहो। तो मैं माठा बाद में फेंटूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले मैं बेड को सेट कर लूँगी। अभी ये इनको जाना है जबलपुर, ये उनकी रिपोर्ट है। तो ये जाएंगे जबलपुर, तो उनको बैग को मैं तैयार करके अभी से रख देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी भूल जाता, फिर वहाँ जाके चिल्लाएंगे। और जो कपड़े फैले हुए हैं रात के, तो मैं उन सबको अच्छे तरीके से समेट लूँगी, क्योंकि गाइस रात को कितना भी समेट के रखो ना, सुबह वो उतने ही फैले फैले मिलेंगे। तो बेड का चद्दर भी मैं बदल दी हूँ, और बदलने के बाद ये बाहर कूलर लगा था, तो उसको भी मैं ला के किनारे रख दूँगी जमा के। और उसको तकिया को कवर को भी मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद तकिया का कवर दूसरा लगाऊँगी, क्योंकि अगर कवर ना लगाओ ना 1 घंटे, तो इतना गंदा कर देते हैं बच्चे, एक एक को मार के खेल खेल के, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ये सुबह का वक्त है और कपड़े हो गए हैं, सारे सूख गए हैं, तो इनको मैं उठा के अंदर ले जा रही हूँ।
इनको अंदर ले जा के रख लूँगी। तो मैं अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इनको धुलाऊँ, क्योंकि इनको जाना है जबलपुर। तो अभी मुझे बनाना है टिफ़िन और लंच दोनों। तो ये सुबह का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ मोटर चालू कर दूँ, तो शायद वो मोटर चालू ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वोल्टेज की इतनी दिक्कत होती गाइस। कूलर ऐसे चलते हैं जैसे रो रहे हों। और ये मैं जा रही हूँ अपने प्लाट में। तो ये देखिए प्लाट तो काफ़ी सारे टमाटर पके हुए हैं और लौकी लगी है। तो ये देखिए मैं उस लौकी को तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद ये लौकी, इसकी मैं आज बनाऊँगी सब्ज़ी। और मेरे पेड़ में छोटे छोटे भाटा भी आने लगे हैं, तो ये मैं आपको भाटा दिखा रही थी। और ये लौकी है, लौकी तोड़ ली हूँ। और 2 कपड़े गिर गए थे बच्चे के छत से, मैं कल बगराई थी, तो उनको उठा के ले जाऊँगी। और ये देखिए मैं फिर टमाटर को भी तोड़ लूँगी। टमाटर काफ़ी सारे टमाटर निकले थे, ये देखिए आधा किलो टमाटर निकले थे, और लौकी भी। फिर मैं इसके बाद मठा को फेंटने लगी हूँ, क्योंकि इसको बनाना है मुझे घी। और घी मेरा लगभग ख़त्म ही हो गया है, 1 आध चम्मच होगा, ज़्यादा नहीं। तो उसमें मैं ठंडा पानी डाल दी हूँ, उसको फेंट दी हूँ। बीच में आ गई कल्याणी, तो बोली दी मेरे लिए गर्म पानी कर दो। तो वो एक चूरन बना के रखी है, जीरे वो सब भूंज के, जीरा मेथी क्या क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता गाइस, वही सब भूंज के पीस के रखी है, तो वही लेगी। मैं उसका गर्म पानी कर रही हूँ। और ये देखिए मैं मक्खन निकाल रही हूँ, तो काफ़ी सारा मक्खन निकल आया है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कितना सारा निकला है। तो ये बोल रहे थे काफ़ी मक्खन निकल आया, तो इसमें काफ़ी 1 पाव घी तो निकल ही आएगा। 2-4-10 दिन का काम चलेगा, इसके बाद भी इकट्ठा हो जाएगी मलाई, तो उसको फेंट लेंगे। ऐसे ही काम चलता रहता है गाइस। मैं घी कभी नहीं खरीदती, क्योंकि घी मेरे घर में ही हो जाता है। दूध लेते हैं तो हम उसी की मलाई जमा लेते, दूध हम लोग सब मिल के पी लेते हैं, बच्चे भी, ये सब, मतलब मैं भी। और मैं छीलने लगी हूँ फटाफट लौकी। तो मुझे बनाना है लौकी की सब्ज़ी, कढ़ी और रोटी चावल। आके जिम से मैं बाद में बनाऊँगी दोपहर में। तो ये देखिए मैं छीलने लगी लौकी को फटाफट कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसको मैं अपना प्रोसेस पे लूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इनको जाना है जबलपुर, तो उसी की जल्दी है, क्योंकि इनको नाश्ता भी चाहिए और टिफ़िन भी लेके जाना है। इतने दिन से जबलपुर लगातार जा रहे हैं, इतना परेशान हो जा रहे हैं। एक तो इतनी गर्मी है गाइस कि मैं क्या ही बोलूँ। गर्मी की वजह से हालत ख़राब है। तो मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई चढ़ाने के बाद थोड़ी मैं उस पर तेल डाली हूँ। तेल को अच्छे जो गर्म होने देंगे, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, मेथी और मिर्चा। और मैं प्याज को कट कर ली हूँ। तो प्याज कट करने के बाद ये देखिए मैं थोड़ी से तेल को गर्म होने के लिए अच्छे से तकी हूँ। तो इसके बाद ये बीच में आ गए हैं, तो बोले अलसी थोड़ा सा भूंज दो पूनम। तो मैं उसको उनके लिए अलसी भूंजने लगी हूँ। तो अलसी को थोड़ी सा क्रश करके डाल दी हूँ तवे में, वो अच्छे तरीके से भून जाएगी जब तक चटकने लगेगी। और यहाँ मैं सब्ज़ी में प्याज भी ऐड कर दी हूँ, तो उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद बीच में ये आ गए थे, तो इनको अलसी भूंज के मैं दे दूँगी। सबसे पहले खाना खाने के पहले खाली पेट ये अलसी खाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए रोज़ भूंजती हूँ। एक साथ सोचती हूँ भूंज के रख दूँ, तो ये बोलते नहीं रोज़ भूंज दिया करो, कितना टाइम लगता है। तो ये देखिए मेरी अलसी भूंज गई है, तो उनको मैं खाने के लिए अलसी दे दी हूँ। और कढ़ाई में मैं सब्ज़ी ऐड कर दी हूँ। सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स देंगे, और मिक्स देने के बाद मैं ढक दूँगी। घर की लौकी बहुत जल्दी पक जाएगी गैस, 4 से 5 मिनट लेगी सब्ज़ी बनने में। और ये लगाने लगी हूँ मैं फटाफट आटा। तो मैं लगा लूँगी फटाफट आटा, क्योंकि मुझे, आप तो जानते हो कि जल्दी ही है। तो ये देखिए आटा लगा रही थी, बीच बीच में कल्याणी आ रही थी, तो वो बोल रही थी मुझे भी जाना है। तो मैं बोली आज तो मत जा, कल सोमवार को जाना, अभी तो कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है। ये है कि इनके साथ ये चली जाती तो मुझे टेंशन नहीं होती है। और ये मैं फटाफट डाली लौकी में हल्दी नमक डाल दी, हल्दी डाल दी, थोड़ा सा मसाला बाद में डालूँगी। और मैं देसी टमाटर ही उस पे डालूँगी, अपने घर के टमाटर, क्योंकि अपने घर के टमाटर अच्छे हैं। तो ये मैं मठा बनाई थी, तो दूसरे तरफ कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और ये बेसन, तो थोड़ा सा मैं मठा में बेसन घोल के सीधे डायरेक्ट कढ़ाई पे डाल दूँगी, फिर इसके बाद मैं तड़का लगाऊँगी। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा मठा ली हूँ और उसमें डाल दी हूँ बेसन को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि लम्स ना पड़े, इसीलिए मैं उसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं दोनों को एक साथ मिला के कढ़ाई पे ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैं और मठा डाल ली हूँ, और उसके मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। तो कढ़ाई की गैस मैं जला दी थी, तो पहले डाल देती हूँ आटा, दोनों के एक साथ डाल के फटाफट मैं उसको चलाती हूँ। तो ये देखिए चला रही हूँ, उसमें मैं अब थोड़ा सा, तब तक मैं चले सब्ज़ी की ओर देखती हूँ। तो जब तक सब्ज़ी भी देखिए एकदम से पक गई है, और मैं उस पर डाल दे रही हूँ टमाटर।
तो ये टमाटर कट कर रहे हैं। हाँ, जब तक मैं टमाटर काट रही हूँ, काटने के बाद ये देखिए मैं सब्ज़ी में ऐड कर दी हूँ। देसी टमाटर में बहुत जल्दी गल जाएंगे। और सब्ज़ी भी जब तक हो गई, लगभग सब्ज़ी हो गई है, तो एक तरफ मैं रोटी सेकने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब कढ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी मैं 2 मिनट के लिए कढ़ी उतार दे रही हूँ। सबसे पहले उनको रोटी सेक दूँगी, क्योंकि इनको जाना है गाइस, तो आप तो जानते हैं कि इनको जल्दी है। और रोटी वोटी बनाने के बाद ये देखिए सब मैं इनको नाश्ता देने के बाद हम लोग आ गए हैं जिम में। तो ये कल्याणी मार रही है डेड लिफ्ट, तो खूब हंस रहे थे हम लोग। तो ये देखिए उसकी स्टाइल एकदम अनोखी तरीके से। तो ये 60 किलो की डेड लिफ्ट है और नादिरा भी मारेगी, और जो हमारे साथ ही डेड लिफ्ट मतलब पावर लिफ्टिंग करती हैं। तो हम लोग अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे गाइस। तो ये देखिए नादिरा भी आ गई है तो अब उसका नंबर है। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सबको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग अपने जिम में अपने गेम के लिए बहुत मेहनत करें। प्लीज़ लाइक करें।